एग्जाम बडीज देखने वाले मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज शुरू कर रही हूँ 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक और नई सीरीज जो मैंने चैप्टर लिया है द नेकलेस। ये एमपी टेट वर्ग 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में क्लास 10th के लिए भी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेथाल्डे लॉइजल ग्रेटेस्ट वीकनेस वॉज। मेथाल्डे जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट जो वीकनेस थी वो थी उसकी वैनिटी एंड डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो खुद की लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाइड रहती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉन्सियर लॉइजल ब्रॉट द इन्विटेशन बिकॉज। उसे जो इन्विटेशन मिलता है पार्टी में आने के लिए, वो इस इन्विटेशन को किस लिए लाता है? अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए? नहीं। ही थॉट इट वुड मेक हिज वाइफ हैप्पी। बिल्कुल सही, क्योंकि वो अपनी बीवी की खुशी के लिए उसको लेकर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेथाल्डे बोरोड द नेकलेस फ्रॉम। मेथाल्डे उस पार्टी में नेकलेस पहनकर जाती है, वो किससे लेकर आती है? मैडम फ्रॉइस्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। द नेकलेस सिंबलाइजेस। नेकलेस इस पूरी स्टोरी में किस चीज का सिंबल है? तो ये है वेल्थ एंड इल्यूजन का सिंबल। वॉट आयरनी इज रिवील्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में किस तरह की आयरनी रिवील की गई है? तो इसमें जो आयरनी है, मेथाल्डे बिकम्स रिच, नहीं। द नेकलेस वॉज फेक, ये सही बात है। फ्रॉस्टियर अपोलोजाइजेस, ये भी गलत बात है। लॉइजल विंस द लॉटरी, ये भी गलत बात है। तो इसमें एक ही चीज है जो सही है, वो है कि एंड में पता लगता है कि नेकलेस ही नकली था। विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट द एंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस पे बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है वो है ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच। ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? दैट ऑनेस्टी एंड कंटेनमेंट आर मोर वैल्यूएबल देन अपीयरेंस। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डिड मेथाल्डे कन्फेस इमीडिएटली। मेथाल्डे चाहती तो शुरू में ही बता देती और अपनी हार्डशिप से बच सकती थी, लेकिन उसे किस बात का डर था? उसे डर था फियर एंड एम्बैरेसमेंट। देखिए वो फिर से अपने बारे में ही सोच रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट चेंज्ड मेथाल्डेज लाइफ फॉर एवर। किस बात ने उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करेंगे। इनविटेशन, कुछ लोग सोचेंगे उसे इनविटेशन में जाना ही नहीं था, कुछ सोचेंगे नेकलेस की वजह से उसकी लाइफ खराब हुई, बट उसकी लाइफ चेंज हुई डेट की वजह से। तो आंसर इज डेट। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आगे जरूर बने रहना, क्योंकि आगे देने वाली हूँ पेडागोजी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी देख लो वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चंस। एक्सटेसी मीन्स, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसमेड मीन्स। डिसमेड का मतलब होता है शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड, किसी को डिसअपॉइंट कर देना। नेक्स्ट देख लो फ्रूगल मीन्स। फ्रूगल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हो। ठीक है, तो आने वाले हैं अब आपके सामने पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। व्हाइल टीचिंग द नेकलेस विच स्ट्रेटजी बेस्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको डेवलप करानी है बच्चों की तो डिस्कसिंग का मेथड सबसे अच्छा होता है। वेदर मेथाल्डेज चॉइस वर जस्टिफाइड, तो उसने जो भी चॉइसेस ली वो सही थे या नहीं। नेक्स्ट हो गया विच कॉम्पिटेंसी इज प्राइमरली डेवलप्ड थ्रू दिस स्टोरी। कौन सी कॉम्पिटेंसी जो है वो इस स्टोरी से डेवलप होती? मॉरल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या कोडिंग स्किल्स। डेफिनेटली मॉरल रीजनिंग बच्चों में डेवलप होगी इस स्टोरी को सुनकर। बने रहना आगे और वीडियो में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी द बेस्ट क्लासरूम एक्टिविटी आफ्टर टीचिंग दिस लेसन इज। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर क्लासरूम एक्टिविटी क्या हो सकती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी हमेशा ग्रुप डिस्कशन और इंक्लूजन पर बेस्ड होती है, तो इसका आंसर होगा ग्रुप डिस्कशन ऑन अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आगे बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अब एडवांस क्वेश्चंस की तरफ चल रही हूँ। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द नेकलेस। देखो अब एज ए टीचर अगर आप इस चैप्टर को डिस्कस करते हो क्लास में, तो सबसे ज्यादा तो उसकी सेंट्रल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैप्चर होती है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन क्रिएटेड बाय सोशल एम्बिशन। समाज में अपना एक स्टेटस बनाने के लिए हम अपनी रियलिटी को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। यही इसकी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है।
नेक्स्ट है विच कोटेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द स्टोरीज थीम, स्टोरी की जो थीम चल रही है उसको कौन सी कोटेशन फिट बैठती है। वेल्थ गारंटी हैप्पीनेस, बिल्कुल नहीं। सोशल स्टेटस इनहेरिटेड, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग अपना स्टेटस इनहेरिट करते हैं लेकिन सब लोग नहीं करते, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। थर्ड देखते हैं डिजायर विदाउट कंटेनमेंट ऑफ्टन लीड्स टू सफरिंग। देखो, जो भी इच्छाएं जिनमें कोई सब्र नहीं होता, जिनको पूरा करने के बाद इंसान को संतोष नहीं आता ना, वही सफरिंग का कारण होती है। यही इसका सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट देख लो, द एंडिंग रेनफोर्सेस विच लिटरली थीम मोस्ट स्ट्रांगली। देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें लिटरली थीम की बात हो गई, ठीक है। तो आयरनी ही इसकी थीम है। अगर आयरनी वर्ड कहीं भी दिखे उसको सीधे टिक कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आगे और अच्छे क्वेश्चंस बताती हूँ। विच यूनिवर्सल ट्रूथ एमर्जेस फ्रॉम द स्टोरी, कौन सी एक यूनिवर्सल ट्रूथ यानी हमेशा प्रेजेंट रहेगी जो सच्चाई वो बताई गई है इस स्टोरी में, वो है एक्सटर्नल अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। देखो, बहुत बड़ी बात है कि ऊपरी दिखावा जो है वो झूठा भी हो सकता है, मगर तुम लोगों को तो ऊपरी दिखावे ही अच्छे लगते हैं। जिसका इंस्टाग्राम में अच्छी अच्छी पिक्चर लगी दिखी, तुमने तुरंत उसको फॉलो कर लिया, है ना। अब देख लेते हैं कुछ कैरेक्टर और थीम से जुड़े हुए क्वेश्चंस। मैथिल्डेज ट्रेजेडी रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम, उसकी ट्रेजेडी किस कारण से मेनली आई थी? सिर्फ गरीबी से नहीं, सोसाइटी से नहीं, हर इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम वांट्स एंड नीड्स। अब देखो, ये वांट्स एंड नीड्स को समझ लो। नीड्स होती हैं वो चीजें जो नेसेसिटी हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। जैसे कि इसमें आ जाता है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। खाना कुछ भी मिले वो हमें चाहिए, हमारी जरूरत है। लेकिन अब चिकन बिरयानी ही मिले, ये हमारी डिजायर हो गई, ठीक है। तो भाई, डिजायर बाद में पूरी होती है, पहले नीड की जरूरत होती है। तो अगर मैथाल्डे ने भी अपने नीड्स पे फोकस किया होता ना, तो वो अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लेती। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, कौन सी एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है तुम्हें कि ऑथर सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहा है। सोसाइटी वैल्यूज ऑनेस्टी मोर देन वेल्थ, बिल्कुल भी नहीं। ऑनेस्टी को तो सोसाइटी वैल्यू ही नहीं देती। सोसाइटी ऑफ्टन जजेस पीपल बाय अपीयरेंस, ये एक सही बात है। सोसाइटी डिस्करेजेस लग्जरी, ये भी नहीं है। और सोसाइटी रिवॉर्ड सिम, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सिंप्लिसिटी को सोसाइटी कभी रिवॉर्ड नहीं देती, वरना ये जितने भी तुम्हारे सेलिब्रिटीज हैं ना, इनको कुछ भी नहीं मिलता। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेंगे और बने रहना आगे तक इस वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए। तो विच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। देखो, जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की बात हो तो हमेशा इंक्लूसिव लर्निंग की बात होती है, यानी सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। मेमोराइजिंग, ये तो ड्रिल मेथड हो गया, ये नहीं आएगा। टीचर एक्सप्लेन्स एवरी पैराग्राफ, ये भी टीचर सेंटर्ड हो गया, ये भी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स डिबेट वेदर अपीयरेंस इन्फ्लुएंस सक्सेस टुडे, ये देखो यहाँ डिबेट आ गया ना। जब डिबेट होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट्स आपस में बात करेंगे, तो ये मेथड हो गया कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंपेयर द नेकलेस विद मॉडर्न सोशल मीडिया कल्चर प्राइमरी डेवलप्स। देखो, आज इस स्टोरी की बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है, आज जो सोशल मीडिया कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने स्टूडेंट्स को इससे कंपेयर करने के लिए बोला, तो ये बच्चों में क्या डेवलप करेगा? एप्लीकेशन ऑफ लिटरेरी आइडियाज टू रियल लाइफ, बिल्कुल सही बात दिख रही है। आगे के ऑप्शन भी चेक कर लो, क्या इससे हैंडराइटिंग सुधरेगी? नॉट नेसेसरीली। लिसनिंग ओनली, ये भी एकदम गलत है। मैकेनिकल रीडिंग, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? पहले ही वाला हो गया। बने रहना इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि आगे देने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनईपी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो लेकर चलती हूँ। विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रिंसिपल इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड व्हेन स्टूडेंट रिलेट द स्टोरी टू कंज्यूमरिज्म इन प्रेजेंट डे सोसाइटी। तो एनईपी 2020 का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो आज भी रिलेट करता है कंज्यूमरिज्म से? एक्सपीरियंशियल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। देखो, एनईपी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमेशा जब भी ये वर्ड दिखे ना, तो बस समझ जाना कि यही एनईपी का आंसर होगा, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन को एनईपी जो है रिजेक्ट कर चुकी है। ड्रिल में भी क्या होता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होती, सिर्फ रटाफिकेशन होता है। और ट्रांसलेशन मेथड में भी आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। इसकी टेक्सोनॉमी जो है वो रिवाइज हो गई है, इसमें एक लेवल और इंक्रीज हो गया है। आस्किंग स्टूडेंट टू जस्टिफाई मैथाल्डेज डिसीजन बिलोंग्स टू। अगर आप क्लास में बच्चों को बोलो कि मैथाल्डे जो है उसके डिसीजन को आप जस्टिफाई करो कि उसने जो किया वो सही किया,
ये आप बच्चों को किस लेवल पर थिंक करने के लिए बोल रहे हो। रिमेंबर बिल्कुल नहीं, अंडरस्टैंड हो सकता है, इवैल्यूएट या फिर क्रिएट। देखो क्रिएट तो नहीं है क्योंकि कोई स्टोरी का क्रिएशन तो नहीं है। अब इन दो ऑप्शंस को समझ लो, पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल ही इसमें हाईएस्ट होता था, लेकिन अब इवैल्यूएशन लेवल हाईएस्ट होता है, क्योंकि इवैल्यूएशन में क्या हो जाता है, सेल्फ एनालिसिस भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसका आंसर हुआ इवैल्यूएशन, क्योंकि वो उसकी सभी चीजों को, उसके बिहेवियर को, उसकी आदतों को और उसके अपने आप को जज करने की चीजों को सभी को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कि आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो ऐसे ही एमपीटेट वर्ग 2 के एग्जाम ओरिएंटेड, पेडागोजी बेस्ड और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं एक और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए